एक लड़की जो एक लड़के को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है और इसी प्यार की अवज में वो बिन ब्याही माँ बन जाती है और उसका बच्चा लगभग 3 से 4 महीने का हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये लड़का तो तेरे से प्यार ही नहीं करता, इसके पिता ने तो इसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और इसी का एक ग्रेटर नोएडा एरिया है और इसी के अंतर्गत एक नॉलेज पार्क एरिया पड़ता है। नॉलेज पार्क एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 14 सितंबर 2023 का वाकया होता है जब आसपास के लोगों को कुछ बदबू आने लगती है और बदबू की वजह से वो नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस बदबू के बारे में पता लगाया जाता है तो झाड़ियों से एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को जब देखा जाता है तो लगभग 25 से 26 साल की एक लड़की जो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है, उसके सर पर किसी ने भारी वस्तु से वार किया है। उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है, अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के लिए सबसे पहला सवाल ये कि ये लड़की कौन है और इसको मारने वाला कौन है। अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। आसपास के एरिया में भी इस फोटोग्राफ को भेजा जाता है और आसपास के एरिया में ये भी पता लगाया जाता है कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई। 2-4 दिन पहले कोई लड़की इस उम्र की गायब तो नहीं हुई। उसके बाद पता चलता है कि सूरजपुर कोतावली में एक लड़की गायब हुई है और उसकी बहन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा कर गई है। उस लड़की का नाम सीमा है जो मलकपुर गांव की रहने वाली है। अब पुलिस एकदम से मलकपुर गांव का रुख करती है और सीमा की बहन को अपने पास बुलाती है और जब उसे ये लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है तो जो उसकी बहन होती है वो दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, ये लड़की कोई और नहीं, ये तो मेरी बहन सीमा है और ये 11 अक्टूबर को यहाँ से गायब हुई थी। हमने 11 अक्टूबर को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। और सीमा की बहन से जब पूछा जाता है कि इसका कोई दोस्त, इसका कोई दुश्मन, तो सीमा की बहन कहती है कि एक लड़का है जिसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, जिसका नाम सुधांशु है, उसी के साथ ये इस कमरे में किराए पर रहा करती है। अब तुरंत ही पुलिस सुधांशु की लोकेशन के बारे में जांच पड़ताल करती है। उसके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो सुधांशु होता है वो आजमगढ़ का रहने वाला होता है। ये लड़की जिसका नाम सीमा होता है ये भी आजमगढ़ की रहने वाली होती है। इनका मामला साल 2016 से स्टार्ट होता है। साल 2016 में ही ये आजमगढ़ में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में भी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा करते हैं। उसके बाद साल 2016 में ही ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद ये ग्रेटर नोएडा में एक जॉब कर लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उसके बाद साल 10 साल इसी तरह से इनको बीतते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में सीमा गर्भवती हो जाती है और साल 2023 के स्टार्टिंग में ही इसको एक लड़का हो जाता है। अब सीमा सुधांशु के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि अब तो हमारा बच्चा भी हो चुका है, अब तो हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। लेकिन सुधांशु जो होता है वो बार बार इससे कहता है कि अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा जल्द ही हम शादी कर लेंगे। एक दूसरे के साथ इस तरह से ये रहते हैं और लगभग इसी तरह से 2016 से लेकर 2023 आ जाता है। काफ़ी सारे साल इसी तरह से बीत जाते हैं और फिर सीमा को एक दिन पता चलता है कि जो सुधांशु है उसके पिता उसकी सगाई कर चुके हैं, उसकी शादी होने वाली है। अब जो सीमा होती है सुधांशु के ऊपर पूरा दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो इस सब का खुलासा मैं सबके सामने कर दूंगी कि तुम्हारा मेरे साथ में एक बच्चा भी हुआ है। उसके बाद जो सुधांशु होता है कि ठीक है कि हम तेरे से शादी करेंगे और एक डेट निश्चित की जाती है 10 सितंबर 2023 को। सुधांशु इसके लिए गवाह के रूप में अपने भाई को बुला लेता है जिसका नाम दीपांशु होता है। दीपांशु भी वहां पर आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर इस लड़की को नॉलेज पार्क एरिया में लेकर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर झाड़ियाँ होती हैं, कॉलेज का एरिया होता है, उस एरिया में लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इसके सर को दीवार में देकर मारते हैं, जिसकी वजह से
इसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और तड़पा तड़पा कर इसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद झाड़ियों में इसको फेंक दिया जाता है। इसका जो 3 महीने का बच्चा होता है उसे भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसे भी झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो एक इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है, जो भी व्यक्ति इस खुलासे को सुनता है वही सुनकर दंग रह जाता है कि लोग बाग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन प्यार को निभा नहीं पाते। इस लड़की ने इस लड़के से प्यार किया, इस लड़के ने भी इससे प्यार किया। 2016 से प्यार चलता चलता 2023 तक आ जाता है और 2023 में इनके प्यार को ऐसा ग्रहण लगता है और 2023 में खुद लड़का अपनी जो होने वाली पत्नी होती है, उसकी प्रेमिका होती है, उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। और जो उसका खुद का बच्चा होता है, जरा से भी उसके हाथ नहीं कांपते कि इस बच्चे को मैं किस तरह से मारूं, उसे भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सुधांशु की ही तहरीर पर उसके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से पढ़ने के लिए बाहर आया करते हैं। अगर ना समझी में इस तरह का कदम उठा लिया जाए तो किसी के साथ भी गलत हो सकता है। अगर आप किसी के साथ प्यार भी करते हो, उसके साथ रिलेशन में भी रहना चाहते हो, तो पहले अपने घर वालों को बताओ, सामने वाले के घर वालों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों की शादी हो सके तो उसके साथ आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं तो ये प्यार इसी तरह से खत्म हो जाया करते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है कि इस तरह के क्राइम भी हमारे समाज में हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,